बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज़ हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। नाज़रीन, यूनुस खान की एक रीसेंट स्टेटमेंट आई है जो कि उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के लिहाज से स्टेटमेंट दी है। वो इरा जब परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में सारा कंट्रोल था पाकिस्तान का, उस टाइम की क्रिकेट को उसने कंपेयर किया आज की क्रिकेट के साथ। उनकी जो सिंपल सी स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या है कि वो कहते हैं कि कोई एक ऐसा बंदा मैं चाहता हूँ क्रिकेट में आए जो कि परवेज़ मुशर्रफ की तरह क्रिकेट को, स्पेशली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट को बूस्ट अप करे, इनको दोबारा जो है अपनी रूटीन में लेके आए। इसमें अगर मैं परवेज़ मुशर्रफ की बात करूं तो इसमें सबसे पहली बात इनके इरा की तरफ चलते हैं। इन्होंने जब 1999 में चार्ज संभाला एज अथॉरिटेरियन, पूरा मुल्क का कंट्रोल इनके हाथ में था। ये क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन थे। क्रिकेट फ़ैन थे तो ये कैसे थे, इसकी भी रीज़न मैं देता हूँ। क्रिकेट फ़ैन ऐसे थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस नहीं हो रहे थे। उन्होंने ये जिम्मेदारी जो है वो पीसीबी चेयरमैन को दी कि आपने इस चीज़ को श्योर करना है कि पाकिस्तान और इंडिया की मतलब ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाई जाए जिससे पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो जुड़ जाए। मीन टू से कि वो सारी दुनिया को दिखाया जाए कि पाकिस्तान और इंडिया इस तरह क्रिकेट है इनकी। तो टाइम चलता गया, पीसीबी चेयरमैन एक चेंज कर दिया उन्होंने, दूसरा जब आया, पहला तो कीर से आया था, तो उन्होंने जो अपने बेटे को ही क्रिकेट में ले आए, क्योंकि हर एक महकमे में काली भेड़ें होती हैं, तो वो उन्होंने वही काम किया, अपने मुफाद के लिए काम शुरू कर दिया। तो परवेज़ मुशर्रफ को जब ये बात पता चली तो उन्होंने तो उसकी भाई छुट्टी करवा दी। उन्होंने कहा आप अपना रिज़ाइन लिखें और आप छुट्टी करें, मैंने आपको पीसीबी चेयरमैन बनाया और आपने अपने बेटे को ही क्रिकेट में घुसा दिया। तो उसके बाद एक और आया था, उसका नाम मेरे ज़हन से स्किप हो गया, पीसीबी चेयरमैन। तो वो बड़ा इंटेलिजेंट बंदा था जो जिसने ये सारा परवेज़ मुशर्रफ की रहनुमाई में, परवेज़ मुशर्रफ के अंडर रह के उसने काम किया और उसने इन दोनों ममालिक की क्रिकेट को एक करके भी दिखाया। 2004 में पहला पाकिस्तान का टूर होता है जो इंडिया करती है, तो उस वक़्त यूनुस खान भी एक प्लेयर थे। तो ये इरा उनके लिए एक गोल्डन इरा होगा, क्योंकि क्रिकेट में कुछ इरास होते हैं जो ना आदमी के लिए हमेशा गोल्डन पीरियड होते हैं। तो उनमें से पाकिस्तान और इंडिया की ये जो ये इरा था ना 2004 से लेके ऑनवर्ड, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया के टूर किया, इंडिया ने पाकिस्तान के टूर किए, तो उसमें ये उनकी एक याद दहानी है। सौरभ गांगुली की कैप्टेंसी में 2004 में पहला टूर हुआ, और इस टूर में जो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट जो है वो बिल्कुल एक जैसी है, और इसको इंश्योर करने के लिए चीफ मिनिस्टर ये जो परवेज़ मुशर्रफ थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, इन्होंने उनके साथ क्रिकेटर्स के साथ डिनर वगैरह भी अरेंज किया, उनके साथ पर्सनली मिले भी, और इनकी एक एमएस धोनी को लेके एक बड़ी वायरल स्टेटमेंट हुई थी। वो स्टेटमेंट क्या थी, इन्होंने देखें, ये एक बंदा था फौजियों के आपने देखे हैं बाल कैसे होते हैं, रूल्स के काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। तो इस बंदे ने एमएस धोनी को एडवाइस दी थी कि ये जो बाल है ना आपके, उस वक्त जब स्टार्ट था एमएस धोनी के, तो उसके बाल बड़े बड़े थे, लंबे लंबे बाल थे। तो उन्होंने मशवरा दिया था एमएस धोनी को कि आप ये बाल जो हैं ये नहीं कटवाना, ये आप पर सूट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी, और ये एमएस धोनी की जो बायोग्राफी वगैरह बनी है उसमें भी शामिल की गई है। तो ये एक ऐसा इरा था जिसे कह लें कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट का अगर सबसे बेस्ट इरा कह लें तो ये गलत नहीं है, क्योंकि इस इरा में दोनों ममालिक एक दूसरे का विजिट भी करते हैं, दोनों ममालिक एक दूसरे की क्रिकेट को भी जानते हैं, एक दूसरे के मुल्क में भी जाते हैं, क्रिकेट फैंस से मिलते हैं, और
इसी को लेके यूनुस खान ने ये स्टेटमेंट दी है कि कोई ऐसा परवेज़ मुशर्रफ जैसा क्रिकेट में बंदा आना चाहिए जो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को फिर से वही उसी इरा में ले जाए जो 2004 में से ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ था। और वो कहते हैं कि वो चाह रहे हैं, बल्कि हर क्रिकेट फ़ैन ही, हर पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन ही चाह रहा है कि वो रोहित शर्मा को यहाँ पर पाकिस्तान में खेलता हुआ देखे, विराट कोहली को पाकिस्तान में खेलता हुआ देखे, हार्दिक पांड्या को पाकिस्तान में खेलता हुआ देखे, सूर्य कुमार यादव को देखे, बाकी सारी इंडियन टीम को पाकिस्तान में देखे और पाकिस्तान में वो खेलते हुए देखें। पाकिस्तान टीम उनका इंडिया का टूर करे, इंडिया टीम पाकिस्तान का टूर करे। और पॉलिटिक्स, इस खेल से पॉलिटिक्स को बहुत दूर रखना पड़ेगा। अगर इसको पॉलिटिक्स को इसके अंदर घुसाई जाएंगे तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स और क्रिकेट को दोनों को अलग कर देंगे ना तो चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हो जाएंगी जैसे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में थी। और परवेज़ मुशर्रफ का जो दौर था, इसने जिसे कहें कि अभी तक का जितने भी अभी तक जो भी पावर में आई है, गवर्नमेंट आई है या अथॉरिटेरियन पर्सन आया है, तो उसमें सबसे बेस्ट इरा था क्रिकेट के लिहाज से कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट थी वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुई थी, पाकिस्तान के विजिट्स बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुए थे और पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी इस चीज़ से कि हम अपने पड़ोसी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। हमारी क्रिकेट जो है, दोनों ममालिक की क्रिकेट आउटस्टैंडिंग क्रिकेट है। तो अगर इन दोनों की क्रिकेट दोबारा से वही चीज़ वही उन्हीं चीज़ों पे अमल करना स्टार्ट कर दे तो पीसीबी और बीसीसीआई में बातचीत करके ये मसला हल हो सकता है। बट वही चीज़ कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो इन चीज़ों को पॉलिटिक्स से दूर रखे। पॉलिटिक्स के लिए और काफ़ी चीज़ें होती हैं, एक क्रिकेट ही नहीं रह गई जिसमें आप पॉलिटिक्स करते फिरें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक कि इंडिया आएगा यहाँ पर और मेरा अभी तक मेरा मानना है कि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान का विज़िट करेगी, क्योंकि इस बार हाइब्रिड मॉडल कोई भी इसका प्लान ही नहीं है। क्योंकि अगर प्लान होता तो ये आपको बजट में देखने को मिलता, लेकिन बजट अप्रूव हो गया, बीसीसीआई की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई, आईसीसी की तरफ से कोई ऐसा एक्शन वगैरह नहीं हुआ। मेरे ख्याल में इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी और चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आके खेलेगी। आप उन्हें लाहौर में इंशाल्लाह खेलते हुए देखेंगे। और फिल वक्त के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।